टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज आपकी ये क्लॉक की क्लास है। आज क्लॉक को मेंशन कर रहा हूँ आपके सामने। आज डिस्कस करूँगा क्लॉक पे। जैसा कि आपसे हमने बात किया था कि आज हमने बताई थी कि घड़ी क्लॉक के बारे में बात करेंगे और घड़ी की क्लास चलेगी आज, ठीक है। घड़ी जिसे क्लॉक कहते हैं इंग्लिश में, आज इस पे बात करेंगे। कितने क्वेश्चन किस किस प्रकार के बनते हैं इससे हम बात करेंगे। इसको बहुत ध्यान से देखना क्योंकि पैट में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। पैट में यहाँ से क्वेश्चन पूछने जाएंगे और क्योंकि वहाँ पे दिया गया है, इसमें कहा है कि पूछने के लिए क्वेश्चनों को। तो देखो, ये पहले तो आपको क्लॉक सामने दिख रही होगी, ठीक है। क्लॉक आपको सामने दिख रही होगी। मिनट हैंड की सुई देखो कौन होती है। एक तो मिनट हैंड की देखो कौन सुई होती है, मिनट हैंड की। और उसके बाद हम बात करेंगे तीनों सुइयों के बारे में। अभी मैं बात करता हूँ आपसे, 1 मिनट रुको, तब तक मैं इसको थोड़ा पेन को पतला कर लूँ। देखो, मिनट हैंड, ठीक है, मिनट हैंड। दूसरी हम बात करेंगे हावर हैंड, ठीक है। हावर हैंड की बात करेंगे। 1 मिनट रुको, इसको और सही करूं, पेन को इसको भी बिगाड़ दूं और सही लिखने की कोशिश करूं, थोड़ा भद्दा सा लिख रहे हैं। 1 मिनट। अब देखते हैं कितना सही लिख रहा है ये। वही हाल है अभी इसका। 1 मिनट। सही है, देखो, मिनट हैंड, ठीक है। अब जहारा पतली हो गई, बड़ा वो है। इससे आगे नहीं बढ़ेगा ना, नीचे ले आओ। बिल्कुल वैसा हो जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है एकदम रेंज इसकी। थोड़ा देर रखिए, मैं सेट कर लूँ इसे, तब तक मैं आपसे। 1 मिनट आप रुकिए। चलो अब बना रहने दो जैसा है। चलो 1 मिनट। अब हम बात करेंगे और 1 मिनट इसको साफ कर लेते हैं, फिर लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती हैं, इसके बारे में सबको लगभग पता होगा। एक तो मिनट हैंड की होती है, ठीक है। एक तो मिनट हैंड की सुई होती है, ठीक है, मिनट हैंड, जिसे हम मिनट की सुई कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मिनट की सुई, मिनट की सुई, ठीक है। और एक होती है हावर हैंड, ठीक है। हावर हैंड जिसे हम घंटे की सुई कहते हैं, ठीक है, जिसे हम घंटे की सुई कहते हैं। और एक होती है हमारी सेकेंड हावर, ठीक है, सेकेंड हैंड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं
सेकंड की सुई, सेकंड की सुई कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं सेकंड की सुई। 3 प्रकार की सुइयां होती हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे। एक तो होती है मिनट हैंड, जिसे मिनट की सुई कहते हैं। एक होती है हावर हैंड, जिसे घंटे की सुई कहते हैं। 3 सुइयां होती हैं। एक सेकंड हैंड होती है, सेकंड हैंड, जिसे हम सेकंड सुई कहते हैं। देखो क्लॉक में ये जो सुई है, ये तो तुम्हें पता है कि ये सेकंड की है। ठीक है, और इसकी बात करूं तो ये घंटे की है और ये मिनट की है। ठीक है, तो 3 प्रकार की सुइयां हैं। ठीक है, एक बार और देख लो, ये टोटल जो बनता है कितनी डिग्री का एंगल बनता है, ये देखो पहले घड़ी में, क्लॉक में ये पूरा जो एंगल बनता है, यानी पूरे 12 घंटे जब सुई यहाँ से और घूमते घूमते रोटेट करके लौट के जब यहाँ आती है तो कितने का एंगल बनाती है, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है क्लॉक, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती हैं। एक तो मिनट हैंड होती है, जिसे मिनट की सुई कहते हैं। दूसरी हावर हैंड होती है, जिसे घंटे की सुई कहते हैं। तीसरी सेकंड हैंड होती है, जिसे हम सेकंड हैंड कहते हैं, सेकंड की सुई। ठीक है, 3 प्रकार की सुइयां घड़ी में होती हैं और ये 12 बजे से रोटेट होके घूम के जब 12 पे आती है तो 360 का एंगल बनाती है। इसको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, 360 का एंगल बनाती है। प्रत्येक कॉलम में कितने होते हैं मिनट? मिनट देखो 1 2 3 4 5, तो प्रत्येक कॉलम में कितना मिनट होता है, इसको ध्यान रखना, 5 मिनट होता है। इस तरीके से पूरे 12 कॉलम पे जब पहुंचेंगे तो टोटल कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे घड़ी के अंदर। घड़ी के अंदर की बात कर रहा हूं, घड़ी के अंदर इन मिनटों को गिनोगे तो कितने टोटल मिनट हो जाएंगे, 1 पे 5 है तो 12 पे 60 मिनट। बस इतना ध्यान रखना है। मैं आगे तुमसे हावर हैंड, घंटे की सुई के बारे में बात करूंगा। ठीक है, इसको देखो, हावर हैंड के बारे में मैं तुमसे बात करूंगा और क्यों करूंगा, क्यों इस बात को करना इंपॉर्टेंट है तुमसे, इसका भी रीजन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हावर हैंड, ठीक है, हावर हैंड जिसे हम कहते हैं घंटे की सुई। ठीक है, जिसे हम कहते हैं घंटे की सुई। ठीक है, हावर हैंड की हम आज आपसे बात करेंगे। हावर हैंड क्या होती है, हमने घंटे की सुई का डिस्कशन भी किया है। ठीक है, घंटे की सुई देखो, क्लॉक देखो, 1 मिनट में क्लॉक भी तुम्हें बना के दिखाता हूं। यहाँ पे क्लॉक, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ये देखो बन गया। अब देखो यहां से देखोगे तो 1 मिनट। ठीक है, अब देखो, ये देखो 12 बज गए। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे 1 रहा, ये तुम्हारा 2 रहा, या फिर इधर देख लो, यहाँ 12, इधर 1 हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 1 बज गया, ये आपका 2 रहा, ये 3 रहा, ये 4 हो गया, यहाँ 5 और ये 6, ये 7 और ये 8, यहाँ पे 9 रहा और ये 10 और ये 11। ठीक है, तो हमें पता है घंटे की जो सुई होती है, ये घंटे की सुई जब पूरे घड़ी में जब घूमती है, ठीक है, ऐसे मान लो, ये देखो, ठीक है, ये 3 मान लो बज गए। ठीक है, अब देखो ये सुई, और ये हम तुम्हें लिख रहे हैं, ये है घंटे की सुई। ठीक है, और ये है मिनट की सुई। ठीक है, अब देखो जब इस घड़ी पे टोटल, जब घड़ी रोटेट होगी पूरे पे जब घड़ी रोटेट होगी तो कितने का एंगल बनाएगी, 360। घंटे टोटल कितने हैं, टोटल हावर्स की बात करूं, टोटल हावर्स टोटल घंटे कितने हैं, 12। ठीक है, 12 घंटे होते हैं घड़ी में। अब ये जब टोटल रोटेट करेगी घड़ी 12 घंटे, तो 12 घंटे में ये कितने एंगल का कोण बनाएगी, 360 का। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से रखना है कि घड़ी 12 घंटे में कितने का एंगल बनाएगी, 360 का। इसलिए 1 घंटे की बात करूं तो कितने का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का। ठीक है, 1 घंटे में कितने का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का। यही मैं बात करूं
कि यही घंटे की सुई 1 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी। तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। तो फिर देखो 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर कितने का होगा, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री के होगा। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, यदि मैं बात करूं 1 मिनट की, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 30/60 डिग्री। इसलिए 1 मिनट बराबर कितने का हो जाएगा 1/2 डिग्री। इन बातों को बहुत ध्यान से देखना है, जिसको मैं तुमसे डिस्कशन कर रहा हूं, इन बातों को बहुत गौर से देखना है। जिसका मैंने पहले डिस्कशन किया कि 12 घंटे में घड़ी घूम जाती है 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी, 1 घंटे में ये घूम जाएगी 30 डिग्री। कितनी घूम जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे में घूमेगी 30 डिग्री। यही घंटे की सुई अगर मिनट में पूछा जाए तो 1 मिनट में कितनी घूमेगी 1/2 डिग्री। जैसा कि हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, 1 मिनट में घूमेगी 1/2 डिग्री। क्यों घूमेगी, क्योंकि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। इसलिए 1 मिनट बराबर कितने को हो जाएगा 30/60, यानी 1 मिनट में घड़ी घूमेगी 1/2 डिग्री, ठीक है। तो मैंने कहा कि घंटे की सुई यदि मिनट में पूछी जाए तो मिनट में कितना घूम जाती है 1/2 डिग्री। यही मैं बात करूं यदि सेकंड की, ठीक है। तो देखो 1 मिनट बराबर कितने के होता है 1/2 डिग्री के, ठीक है। और मैं वैसे बात करूं कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, ठीक है। तो 60 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा 1/2 डिग्री। इसलिए 1 सेकंड की बात करूं, 1 सेकंड की, तो 1/2 गुणे 60 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 1 सेकंड बराबर 1/120 डिग्री। इसको ध्यान रखना, 1/120 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। इन बातों को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। मैं अभी दोबारा लिख दे रहा हूं इस बात को। 1 मिनट, देखो 1 सेकंड बराबर हो गया 1/2 गुणे 60, तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा 1/120 डिग्री। इस बात को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। इस बात को बहुत ध्यान से, 1 सेकंड में ये घूम जाएगी घंटे की सुई 1/120 डिग्री। इन बातों को ध्यान से देख लेना। एक बार मैं और डिस्कशन कर दूंगा आपके सामने। हावर हैंड घंटे की सुई की बात करते हैं तो टोटल घंटे घड़ी में कितने होते हैं 12, ठीक है, 12 घंटे होते हैं। मैं बात करूं 12 घंटे में घूम जाती है कितनी 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितनी घूम जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। मैं यही बात करूं एक घंटे में ये घूमती है, देखो 1 घंटा कितने के बराबर होता है 60 मिनट के, तो 60 मिनट में कितनी घूम जाएगी 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितनी घूमेगी 30/60, तो 1 मिनट में कितनी घूम जाएगी 1/2 डिग्री। यदि घंटे की सुई के द्वारा पूछा जाए कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितनी घूमती है 30 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी घूम जाती है 1/2 डिग्री, घंटे की सुई 1 सेकंड में कितनी घूमती है तो 1/120 डिग्री, 1/120 डिग्री घूम जाती है। इसको ध्यान रखना। देखो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, इसलिए 60 सेकंड बराबर 1/2, तो 1 सेकंड को कन्वर्ट किया तो 1 सेकंड बराबर 1/120 डिग्री आ गया, ठीक है। यहाँ सेकंड ऐसे लिख लो सेकंड, ठीक है, कुछ सही नहीं लग रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है। आगे मैं देखो डिस्कशन कर चुका हूं तुमसे, एक बार मैं और अगले पेज पे लिख देता हूं हावर हैंड की कुछ बातें। देखो हावर हैंड, ओके, हावर हैंड जिसे कहते हैं घंटे की सुई, जिसमें बात करूं कि 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में ये कितना घूम जाती है तो ध्यान रखना 1/2 डिग्री। और मैं बात करूं 1 सेकंड में ये कितना घूम जाती है 1/120 डिग्री, ठीक है। और 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में घूमती है ये 30 डिग्री। इन बातों को बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि ये आगे काम आने वाली बातें हैं, इसलिए बार बार मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ इन बातों को।
इनको या तो याद रख लो या फिर मैंने जैसे बताया है वैसे सॉल्व करके लगा लेना सवाल को। याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सवाल को जब करोगे तो वहाँ टाइम नहीं लगेगा, वैसे निकालने में टाइम लगेगा। मैं तो समझाने के लिए इतनी बात तुमसे की है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपसे मिनट, ठीक है, मिनट हैंड की। तो मिनट हैंड देखो, अगले पे डिस्कशन करूंगा तुमको मैं मिनट हैंड का। देखो मिनट हैंड, 1 मिनट देखो, देखो ये रहा तुम्हारा मिनट हैंड, 1 मिनट। 1 मिनट, सब गड़बड़ ही हो गया ये। एक मिनट, थोड़ा देर रखिए, 1 मिनट में अभी साफ कर, अभी 1 मिनट। ये रहा, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारी हो गई घड़ी, ठीक है। अब घड़ी में तुम्हें पता ही है कि यहाँ 12 है, ठीक है, और ये 6 है, और ये आपका 9 रहा, और इसके सामने ये 3 रहा, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात करूंगा तुमसे मिनट की, ठीक है, मिनट हैंड, ठीक है। अब मैं तुमसे बात करूंगा मिनट हैंड की। मिनट हैंड को बहुत ध्यान से देखना है, मिनट हैंड के बारे में डिस्कशन करूंगा तुमसे, ठीक है। मिनट हैंड, ठीक है, मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई के बारे में डिस्कशन हम आपसे करेंगे, ठीक है। देखो मिनट के बारे में हम आपसे डिस्कशन क्यों कर रहे थे, देखो मैंने कहा कि इतने के बीच में कितने होते हैं, ये कितने मिनट होते हैं, 1 2 3 4 5, हर कॉलम पे 5 होते हैं, इतना सबको कन्फर्म है, ठीक है। जब 5 होते हैं एक कॉलम पे, तो 12 में टोटल 12 घंटे में कितने हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट घड़ी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, 60 मिनट। तो देखो 60 हो जाएंगे, यहां से चलेंगे और लौट के पूरा रोटेट करके जब यहां आएंगे, ऐसा पूरा घूम के जब रोटेट करके यहां आएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो देखो मिनट की बात करें तो 60 मिनट बराबर होता है 360 डिग्री के, क्योंकि पूरा अगर रोटेट करेगी घड़ी, पूरा रोटेट करेगी तो कितना घूम जाएगी, 360। जब 360 घूम जाएगी तो 60 मिनट घूम जाएगी ना पूरा घड़ी के अंदर, घड़ी के अंदर की बात कर रहा हूं, घड़ी के अंदर कितना घूम जाएगी, 360, ठीक है, इसको याद रखना। तो अगर मिनट की बात करूं तो 60 मिनट में कितना घूम जाती है, 360, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना घूम जाएगी, 1 मिनट में घूम जाएगी 6 डिग्री, ठीक है, 0 से 0, 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में घूम जाएगी मिनट की सुई 6 डिग्री, इसलिए मैं बात करूं 1 मिनट कितने के बराबर होता है, 60 सेकंड के, ठीक है, 60 सेकंड के बराबर होता है। इसलिए 60 सेकंड बराबर कितने के हो जाएंगे, 6 डिग्री के। इसलिए 1 सेकंड कितने के बराबर हो जाएगा, 6/60, यानी 1 सेकंड जो है ये आपका हो जाएगा 1/10 डिग्री के बराबर, ठीक है। इस बात को समझ पाने में यहाँ तक कोई दिक्कत अगर हो तो बताएं, ठीक है। 1 मिनट में ये घड़ी घूम जाती है 6 डिग्री, ठीक है, कितना घूम जाती है, 6 डिग्री। इसलिए 1 सेकंड की बात करूं, यदि मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना घूम जाती है, 1/10 डिग्री, इस बात को ध्यान रखना है। 1 मिनट में मिनट की सुई पूछी जाए तो 1 मिनट में घूम जाती है 6 डिग्री, और 1 सेकंड में बात करूं तो 1 सेकंड में घूम जाती है ये 1/10 डिग्री, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं तुमसे सेकंड हैंड की, ठीक है, सेकंड हैंड की बात करूंगा मैं आपसे आगे, सेकंड हैंड के बारे में, ठीक है, क्या होता है सेकंड हैंड, ठीक है। सेकंड हैंड की घड़ी कितना घूम जाती है ये भी देखो, ठीक है। अब देखो सेकंड हैंड के बारे में तुमसे बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखो ये वही, ठीक है, ये आपका 9 रहा, ये आपका यहाँ 3, और ये आपका 6 रहा, ठीक है, लिख लेना ये, ठीक है। अब देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूं सेकंड की, ठीक है, सेकंड हैंड,
सेकेंड हैंड की बात मैं तुमसे कर रहा हूं, ठीक है। सेकेंड की सुई, सेकेंड की सुई की, ठीक है। अब देखो सेकेंड की सुई में कुछ नहीं, टोटल 60 सेकेंड में भाई पूरा घड़ी घूम जाती है 1 मिनट में। 1 मिनट की जो मिनट सेकंड की सुई जो घूमती है, रोटेट करती है ना सेकंड की सुई, वो तो भाई 60 सेकंड में यानी 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है। तो 60 सेकंड में कितनी घूम जाती है ये 360। तो 1 सेकंड की बात करूं तो 1 सेकंड बराबर कितने के बराबर होता है 6 डिग्री की। और इसकी बात यहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि बस अब सेकंड से आगे हमको चलना नहीं है। तो 1 सेकंड बराबर हो जाता है 6 डिग्री के, ठीक है। एक बार और देख लो उन्हीं सवालों को जिनको मैंने तुमसे डिस्कस किया है। ये रही आपके सामने कुछ इस तरीके की घड़ी। मैंने कहा था कि घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती हैं, मिनट हैंड, मिनट की सुई, हावर हैंड, घंटे की सुई, सेकंड हैंड, सेकंड की सुई। मैं आगे बात करता हूं तुमसे। देखो हावर हैंड जो होती है, हावर हैंड के बारे में जो डिस्कशन किया था, जो घंटे की सुई है ये 12 घंटे में पूरा घड़ी का चक्कर लगाती है, ठीक है। तो 12 घंटे में कितनी घूम जाती है 360 डिग्री। तो मैं 1 घंटे में बात करूं तो ये घूमती है 30 डिग्री। यही मैं 1 मिनट में यदि बात करूं तो देखो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री के, इसलिए 1 मिनट बराबर 30/60 यानी 1/2 डिग्री के, ठीक है। मैं बात करूं यहाँ सेकंड की, तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, तो 60 सेकंड बराबर 1/2 डिग्री, इसलिए 1 सेकंड बराबर 1/120 डिग्री। इसको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। आगे हावर हैंड हो ही चुका था, हावर हैंड के तीनों पॉइंट हमने लिखाए थे। 1 मिनट में 1/2 डिग्री, 1 सेकंड में 1/120 डिग्री, ठीक है। और 1 घंटे में ही घूम जाती है 30 डिग्री। आगे मैंने बात की थी मिनट की, तो मिनट में हमने तुमसे डिस्कशन किया था, एक कॉलम में 5 मिनट होते हैं, तो 12 पंचे 60 मिनट हो गए, ठीक है। 60 मिनट पूरी घड़ी में हो गई, घड़ी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। तो 60 मिनट में ये कितना घूम जाएगी 360 डिग्री, ठीक है। 60 मिनट में घूम जाती है 360 डिग्री मिनट की सुई, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। वही बात करूं मैं 1 सेकंड की, तो घूम जाती है 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। या तो ये कॉन्सेप्ट सीधे सीधे ध्यान रखो तो जल्दी सवाल हो जाएंगे, बाकी फिर ऐसे ही मैं जैसे बताया वैसे लगाना सॉल्व करो, ठीक है। चॉइस आपकी है, बता मैंने सब दिया। सेकंड की बात की थी, 60 सेकंड में घूमती है 360 डिग्री, इसलिए 1 सेकंड में घूमेगी 6 डिग्री। आगे क्वेश्चन में इसके लगवाता हूं, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे डिस्कशन किए जाएंगे, ठीक है। क्लॉक के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पैट के पेपर में। देखो अगला सवाल क्या है, पहले सवाल पे हम बात करेंगे। पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 30 सेकंड में मिनट की सुई के द्वारा, 30 सेकंड में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना है, ठीक है। 30 सेकंड की बात कर रहा है और मिनट की सुई के द्वारा पूछ रहा है, मिनट की सुई, ठीक है। सेकंड में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण, तो देखो मैंने बताया था 60 मिनट में ये कितना घूम जाती है मिनट की सुई 360 डिग्री, तो 1 मिनट में ये कितना घूम जाएगी 6 डिग्री, ठीक है। अब मैंने कहा था कि सेकंड की बात कर रहा है, तो 1 मिनट कितने के बराबर होता है 60 सेकंड के, ठीक है। अब देखो 60 सेकंड बराबर कितने के हो जाएंगे 6 डिग्री के, ठीक है। 60 सेकंड 6 डिग्री के, इसलिए 1 सेकंड कितने के बराबर होगा 6/60, यानी कहने का मतलब 1/10 डिग्री। यानी 1 सेकंड की बात करूं तो 1/10 डिग्री, और कह रहा है कितने में 30 सेकंड में, तो 1 सेकंड बराबर है 1/10, इसलिए 30 सेकंड की बात कर रहा है। तो 30 सेकंड में कितना घूमेगी, अधिक घूमेगी, तो 30 का गुणा कर दो, काटोगे तो कितना आ जाएगा 1 सेकंड में, अरे 30 सेकंड की बात कर रहा है ना, या 30 लिख दो, ठीक है। 30 सेकंड, तो 30 सेकंड में ये कितना घूम जाएगी 3 डिग्री, कितना घूम जाएगी 3 डिग्री, इसलिए 30 सेकंड में घूमेगी ये 3 डिग्री, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। 30 सेकंड में ये कितना घूम जाएगी 3 डिग्री, ये आपके सामने रहा। अगर मुझे सीधा याद होता, ये मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि सीधा याद होता 1 सेकंड बराबर होता है 1/10 डिग्री, तो सीधा रखते
30 सेकंड बराबर होता है 1/10 गुणे 30 और सीधा निकलता 30 सेकंड में बनेगा 30 डिग्री का एंगल। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पढ़िए सवाल को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 48 सेकंड में व्हाट एंगल इज मेड बाय हावर हैंड 48 सेकंड। 48 सेकंड में घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना है। 48 सेकंड में घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना है। तो देखो ये घंटे की सुई के द्वारा बात कर रहा है, घंटे की जो सुई है उसके द्वारा सेकंड में बनाए गए कोण की बात कर रहा है। तो मैंने तुमसे डिस्कशन किया था घंटे की सुई को कि 12 घंटे में ये घूम जाती है 360 डिग्री, कहा था मैंने। इसलिए ये 1 घंटे में बात करूं तो कितनी घूम जाएगी, 30 डिग्री, ठीक है। यही बात करूं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट के, तो 60 मिनट में ये कितना घूम जाएगी, 30 डिग्री, ठीक है। अब 1 मिनट की बात करूं तो 1 मिनट में कितना घूम जाएगी, 1/2 डिग्री। अब 1 मिनट बराबर कितने के होता है, 1 मिनट होता है 60 सेकंड के बराबर, ठीक है। इसलिए 60 सेकंड में कितना घूम जाएगी, ये 1/2 डिग्री, ठीक है। 60 सेकंड में कितना घूमेगी, 1/2 डिग्री। इसलिए 1 सेकंड की बात करूं तो 1/2 गुणे 60 कितना घूम जाएगी, 30 डिग्री। ध्यान रखना कितना, 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है, 48 सेकंड में ना, कहीं गलत कर दिया हूं मैं, देखो 1 घंटा बराबर 30 डिग्री और 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, इसलिए 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, इसलिए 60 सेकंड बराबर 1/2 डिग्री। 1 सेकंड बराबर 1/2 गुणे 60 होगा, नीचे 60 होगा। ये देखो ऐसे मिस पॉइंट हो जाते हैं जिसकी वजह से पूरे सवाल का फिगर बदलता। 1 मिनट, ये देखो यहाँ गलती हो गई थी, ये देखो। इसलिए देखो 1 सेकंड में कितना घूमेगी, 1/2 गुणे 60, कहने का मतलब 1/120 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है कि 48 सेकंड में, तो 48 सेकंड में तो ये अधिक घूम जाएगी ना। तो 48 सेकंड में कितना घूमेगी, 1/120 डिग्री गुणे 48, काट लो, कटेगा 12 चौको 48, 12 धाम 120, फिर काटोगे आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 डिग्री। कितना आंसर आया, 2/5 यानी 2/5 डिग्री क्वेश्चन का आंसर है। 2/5 डिग्री आंसर है इसका, इसको ध्यान रखना। जो कोई विकल्प बी में दिया है, क्यों, क्योंकि 6/15 को जब आप काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यही आंसर आएगा। देखो ये मैं पूरा तुमसे इसलिए लगवा रहा हूं कि मैं तुमसे बता रहा हूं बार बार, बाकी पूरा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे याद होता तो मैं सीधा लिखूंगा कि 48 सेकंड में घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण पूछा गया, तुम सीधा याद रखेंगे कि घंटे की सुई 1 सेकंड में बनाती है 1/120 डिग्री, इसलिए 48 सेकंड में बनाएगी 1/20 गुणे 48, सीधा निकलेगा 2/5 डिग्री। 2/5 डिग्री सीधा आंसर निकलेगा। ये तो पूरा मैं तुमसे मेंशन इसलिए कर दे रहा हूं कि भूलो ना, ठीक है। बाकी तुम्हें उस ट्रिक से ही लगाना है जो मैं तुमसे पहले बता चुका हूं। देखो अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, 10 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा 10 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट, ठीक है। अब ये मिनट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मिनट की, और मिनट में पूछ रहे हैं ना, मिनट में। तो देखो मैंने कहा था कि 60 मिनट बराबर होता है 360 डिग्री के, इसलिए 1 मिनट बराबर कितने के होगा, 360/60, कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री की है, ओके। तो 10 मिनट बराबर कितने के होंगे, तो 10 मिनट बराबर कितना होगा, 6 डिग्री गुणे 10, तो कितना आ जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट में कितना घूम जाएगी सुई, 60 डिग्री। कितना घूम जाएगी, 60 डिग्री। बोलो आया कि नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत होती हो अब क्लास में तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, ठीक है। ये आपका मिनट वाला सवाल इस तरीके से लग गया, ठीक है। 10 मिनट में घूमेगी सुई 60 डिग्री, ठीक है। अगला सवाल देखो,
और इन बातों को पहले आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये रहा आपका एंगल। देखो मैं तुमसे एंगल की बात कर रहा था, ठीक है, एंगल की बात कर रहा था। 1 मिनट और मैं तुम्हें एंगल की बात अच्छी तरीके से ही कर लेता हूं। 1 मिनट, ये रहा, ठीक है, एंगल। अब रुको, अब रुकना, 1 मिनट रुकना, अगर बात बनेगी तो बन ही जाएगी। ये ठीक है, और ये रहा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, और बड़ा दिक्कत हो जाती है, और ये रहा, ठीक है। ठीक है, देखो मैं तुमसे क्या बात करना, ऐसा सही बात क्या करना चाहता हूँ उसके बारे में तुमसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बारे में तुमसे मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं तुमसे असल दरअसल बात करना ही चाहता हूँ। देखो देखो ये तो रहा 12, ये 1 रहा, ये 2 रहा, कुछ भी रहा, 3 मान लो। कहने का जो मेरा मतलब है वो कुछ इस तरीके से है कि जो ये एंगल बनता है ना, ये या मान लो ये एंगल, ये जो एंगल अंदर बनते हैं ना, ये इनको कहते हैं आंतरिक कोण, ठीक है। ये क्या होते हैं? आंतरिक कोण होते हैं। इनको हम, जो ये एंगल होते हैं, ये इनको हम, देखो ये जो रहे, इनको हम कहते हैं आंतरिक कोण। क्या कहते हैं? आंतरिक कोण, ठीक है, ध्यान रखना, इनको हम कहते हैं आंतरिक कोण। इन बातों को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? आंतरिक कोण। जो अंदर की तरफ बने होते हैं इनको हम कहते हैं आंतरिक कोण, ठीक है, आंतरिक कोण, ठीक है, इनको हम कहते हैं आंतरिक कोण, यानी आंतरिक कोण, ठीक है। और बाहरी कोण क्या होते हैं? बाहरी कोण देखो, देखो ये अंदर की तरफ जो ये होते हैं, ये तो होते हैं आंतरिक कोण, और घड़ी के जो बाहरी तरफ होते हैं ना, देखो ये अंदर है तो ये आंतरिक कोण है, और घड़ी में जो ये बाहर की तरफ होते हैं, ये ठीक है, ये होते हैं बाहरी कोण, ठीक है। यानी जो इधर की तरफ होते हैं ये बाहरी कोण होते हैं, और जो अंदर अंदर की तरफ बने होते हैं ये आंतरिक कोण होते हैं। तो बाहरी कोण और आंतरिक कोण, 2 प्रकार के कोण घड़ी में बनते हैं। ये बात हम तुमको बताना चाहते थे। घड़ी में 2 प्रकार के कोण बनते हैं, एक तो आंतरिक कोण, ठीक है, और एक बाहरी कोण, ठीक है, एक इंटरनल एंगल और एक, ठीक है, इंटरनल एंगल, ठीक है। तो देखो आंतरिक कोण क्या होता है, आंतरिक कोण को मैं तुमसे डिस्कशन करता हूं, और आंतरिक कोण किसे कहते हैं, आंतरिक कोण का मान कितना होता है, ठीक है। तो देखो आंतरिक कोण, देखो आंतरिक कोण, ये इसको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है। आंतरिक कोण, देखो आंतरिक कोण का जो मान होता है, देखो आंतरिक कोण का मान, आंतरिक कोण का मान हमेशा लिख लेना, आंतरिक कोण का मान हमेशा 180 डिग्री होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, या इससे कम होता है, या फिर इससे कम होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बात करता हूं तुमसे बाहरी कोण की, ठीक है, बाहरी कोण, बाहरी कोण की यदि मैं तुमसे बात करूं तो बाहरी कोण का मान हमेशा, ठीक है, इस कोण का मान, इस कोण का मान, इस कोण का मान हमेशा, इस कोण का मान हमेशा 180 डिग्री से, 180 डिग्री से ऊपर होता है, ठीक है। आंतरिक कोण की बात करूं तो आंतरिक कोण का मान हमेशा 180 डिग्री से नीचे होता है, और बाहरी कोण की बात करूं तो इस कोण का मान हमेशा 180 डिग्री से ऊपर होता है। इन बातों को ध्यान रखना, इसलिए मैं तुमसे डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि आगे इसके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है।
और देख लेना, एक बात मैं यही बता दूं, जब तक क्लॉक में क्वेश्चन ये ना कहे कि आंतरिक कोण निकालो या बाहरी कोण निकालो, तब तक घड़ी में हमें आंतरिक कोण ही ज्ञात करना है। ठीक है, जब घड़ी कहे कि बाहरी कोण निकालो तब हमें बाहरी कोण का मान देना है। यदि घड़ी ना कहे किसी कोण की बात, तब तक हमको इंटरनल एंगल यानी आंतरिक कोण का ही मान निकालना है। ये पॉइंट में नोटेड, इस बात को ध्यान रखना, चाहे कहीं नोट कर लेना। अगर ये धोखा खा गए तो आते हुए सवाल को गलत करके आओगे, ये बात ध्यान रखना। देखो अगला सवाल मैं तुम्हारे सामने इसी तरीके का लगवा रहा हूं, ये रहा। ठीक है, ये सवाल, और आगे देखो, मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण। अभी अच्छा ये लगे हैं सवाल ना, चलो कोई बात नहीं, जब आएगा तब आगे बता देंगे। ठीक है, तो ये देखो 11वां सवाल देखो, लिखा है कि 30 सेकंड में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण, 30 सेकंड में। ठीक है, तो भाई 30 सेकंड में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण, तो देखो मिनट की सुई कह रहे हैं ना, तो मिनट की सुई 60 सेकंड में कितना घूम जाती है, 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी, 6 डिग्री। ठीक है, और कहा है कि 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड में किसके द्वारा, सेकंड के द्वारा। तो 60 सेकंड, अरे सॉरी 60 मिनट होना चाहिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, भाव में बह जाता हूं ज्यादा, 1 मिनट। देखो मिनट की बात कर रहे हैं ना, मिनट की। ठीक है, देखो 60 मिनट, मिनट की बात करें तो 60 मिनट में मिनट की सुई घूम जाती है 360 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में घूमेगी ये 6 डिग्री। ठीक है, अब मैं बात करूं 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में घूमेगी ये 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी, 1/10 डिग्री। ठीक है, अब क्या कहा 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड में ये कितना घूमेगी, 1/10 गुणे 30। ठीक है, तो कितना घूम गई 30 सेकंड में, 30 सेकंड में घूम जाएगी ये 3 डिग्री। कितना घूम जाएगी भैया, 3 डिग्री। ठीक है, कन्फर्म है आंसर कि 30 सेकंड में ये कितना घूम जाएगी, 3 डिग्री। इन कॉन्सेप्टों को याद रखना, ये आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है, आगे बहुत काम आएंगे, इनका बहुत काम है आपकी लाइफ में आगे। देखो, और ये पैट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, करके आओगे तो बात करना हमसे। 1 मिनट 15 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना है। व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट 50 सेकंड। ठीक है, अब देखो 1 मिनट 15 सेकंड में मिनट की सुई के द्वारा, तो देखो ये लिखा है 1 मिनट प्लस 15 सेकंड, तो देखो चेंज करो, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और प्लस 15 सेकंड कितना हो गया, 75 सेकंड हो गया। इतना क्लियर है, 60 सेकंड प्लस 15 सेकंड कितना हो गया, 75 सेकंड। अब देखो मिनट की बात कर रहा है ना, तो मैंने कहा है कि 60 मिनट में घूम जाती है ये 360 डिग्री, तो 1 मिनट में ये कितना घूमेगी, 6 डिग्री। ठीक है, और पूछ रहा है क्या सेकंड में, तो 60 सेकंड में घूमेगी 6 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी, 1/10 डिग्री। तो पूछ रहे हैं 75 सेकंड में, तो 75 सेकंड में कितना घूमेगी, 1/10 डिग्री गुणे 75। तो काट लो इसको, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, यानी कहने का मतलब 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी 7.5 डिग्री। तो 75 सेकंड में ये कितना घूम गई, 7.5 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है, ध्यान से देख लेना सवाल को। ठीक है, आगे देखो, अगर एक बार और देख लो, इसको ना समझ में आया हो, वैसे समझाने का पूरा प्रयास रहा है। ठीक है, और मैं शुरू से ही इनके बारे में डिटेल से बातें करते आया हूं, और ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कशन होंगे पैट के पेपर में, इससे ज्यादा नहीं, जो करवा दूंगा उतना कंफर्म है। ठीक है, आगे देखो,
15 मिनट में घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण, घंटे की सुई के द्वारा, ठीक है, शायद में डिस्कशन किया हूं। घंटे की सुई के द्वारा, देखो घंटे की सुई के द्वारा मिनट में, तो देखो 1 मिनट में घंटे की सुई कितना घूम जाती है। हावर की बात करूं अगर, तो देखो 1 मिनट में ये कितना घूम जाती है घंटे की सुई, 1/2 डिग्री, शुरू में लिखा दिया। तो 15 मिनट में पूछा है, तो 15 मिनट में ये कितना घूम जाएगी, 1/2 डिग्री गुणे 15, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7.5 डिग्री। वही तो सवाल नहीं लग गया, देख लो एक बार। नहीं ये अलग, ठीक है, वो 75 आया होगा, क्या आया 7.5 भी आया। तो सीधी सी बात है, 15 मिनट में पूछा है ना, 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूम जाती है घंटे की सुई, ठीक है, तो 15 मिनट में पूछी है तो 7.5 डिग्री, जो कि विकल्प सी सही आंसर है हमारा, ठीक है। घंटे की सुई की बात हुई है, ठीक है, घंटे की सुई, और चाहो तो पूरा निकाल दूं, वैसे याद रखोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कुछ जूम ज्यादा हो गया तो हो सकता ना दिखता हो, लेकिन अगला फिर लगा है इसके आगे सवाल, तो उसमें दिखेगा, ठीक है। लिखा है एन एक्यूरेट क्लॉक शो 5 o'clock इन द मॉर्निंग थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल बी हावर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शो 1 o'clock इन द आफ्टरनून। एक सही घड़ी सुबह 5 बजे का समय दिखाती है, एक सही घड़ी 5 बजे, 1 मिनट, एक सही जो घड़ी है ये 5 बजे, ठीक है, ये रही, ठीक है, और 1 मिनट में इसको चलो बना रहने दो। ये यहां से मान लो ये 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, तो मामला ही गड़बड़ा गया पूरा। 1 मिनट, ठीक है। अब देखो, अब देखो, ये तुम्हारा 12 रहा, ये 1, ये 2, ये 3 रहा, ये 4, ये 5, ये 6, और ये 7, ये 8 रहा, और ये 9, ये 9 यहाँ मान लो इसके सामने आएगा 10, और ये 11, ठीक है। अब देखो इसको, ये कहा है कि एक सही घड़ी सुबह 5 बजे, ये जो सही है ना, एक सही घड़ी सुबह 5 बजे का समय दिखाती है, और जब घड़ी दोपहर के 1 बजे का समय दिखाती है, जब घड़ी दोपहर 1 बजे का समय दिखाती है, तो कितने, तो घंटे की सुई कितना कोण घूम जाती है। देखो 5 से 1 बजे तक कितना घंटा हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, यहां तक 4 5 6 7 8, कितने टोटल घंटे कितने हो गए, टोटल हावर कितना हो गया, टोटल हावर्स हो गया 8, ठीक है, 8 घंटे हो गए, ठीक है। सुबह के 5 बजे से और शाम के दोपहर के 1 बजे तक 8 घंटे हो गए। कहती है घड़ी जो है सुबह 5 बजे तो सही समय दिखाती है, तो घड़ी दोपहर के 1 बजे का समय दिखाती है, तो घंटे की सुई कितना कोण घूम गई। तो देखो कितना कोण घूम गई, तो देखो जो घंटे की सुई होती है ये 12 घंटे में कितने का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का, ठीक है, 360 डिग्री का, इसलिए ये 1 घंटे में कितने का बनाएगी, 360/12, यानी ये 1 घंटे में बनाएगी 30 डिग्री का, ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री का। और ये पूछ रहे हैं 8 घंटे का, तो 8 गुणे कितना हो जाएगा, 30 गुणे 8, तो कितना घूम जाएगी, 240 डिग्री, कितना घूम जाएगी ये, 240 डिग्री। इतनी बात समझ पाने में अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है भाई। टोटल हावर्स मैंने तुम्हें गिन के बताया, 5 से 1 बजे तक कितना हुआ, 8 घंटे हो गए, ठीक है, 8 घंटे तक, और ये 5 बजे का समय, 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, तो 8 घंटे में कितना बनाएगी, 240 डिग्री का, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, आगे देखो, ये रहा क्वेश्चन,
वही क्वेश्चन है, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ हो सकता है उसमें जूम है तो कम दिखता हो, इसमें सही दिखेगा, देखने की कोशिश करना, ठीक है। वही आंसर है 240 डिग्री, ठीक है। आगे देखो, ये रहा क्वेश्चन। 10 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण, 10 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण, शायद मैं डिस्कशन कर चुका हूं इसको, 60 डिग्री, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन को। अब देखो ये आंतरिक कोण और बाहरी कोण आ गया। मैंने कहा था कि जो आंतरिक कोण बनते हैं वो 180 डिग्री या 180 डिग्री से कम के बनते हैं। घड़ी में जो बाहरी कोण बनते हैं ये 180 से ऊपर बनते, ठीक है, 180 से ऊपर बनते हैं, ठीक है। अगर घड़ी में सवाल दिया है और कुछ भी नहीं कहा गया है, ना आंतरिक कोण ना बाहरी कोण, तो हमें आंतरिक कोण ही निकालना है। और यदि आंतरिक कोण का मान 180 से ऊपर आता है तो 360 से उसको घटा देना है। पॉइंट में नोटेड, इस बात को कहीं भी आप नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूं। यदि आंतरिक कोण का मान 180 से ज्यादा आता है तो आपको 360 से माइनस कर देना है और आंतरिक कोण का मान ही निकालना है। ये देखो क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें कहा गया है, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इंटरनल एंगल इज मेड बाय द हैंड ऑफ ए क्लॉक 8 5 into 5 6, 5:56 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का आंतरिक कोण, 5:56 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का आंतरिक कोण, ठीक है, ये कह रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, मैं इसका सूत्र तुमसे लिखवा देता हूं, इसको याद रखना है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको याद रखना है तुमको, ठीक है। आंतरिक कोण बाहरी कोण किसी प्रकार का पूछा जाए तो एंगल बराबर क्या होता है, देखो 30H माइनस 11M/2, इसको याद रखना है, ठीक है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। ट्रायंगल इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है, सॉरी क्षेत्रफल क्या होता है, इसको ट्रायंगल जो निकालने का ये आपका रहा, ठीक है। क्या हो गया, 30H माइनस 11M/2, इसको याद रखना है आपको। अगर किसी का एंगल निकालना है H गुणे 30 माइनस 11M/2 और यहाँ मोड लगा देना है, ठीक है, ये लगा देना है मोड, इसको ध्यान रखना है। अब ये सवाल देखो, और मैं और बता दूं, ये होता है हावर, ये हावर, और ये एम लिखा है, इसे कहते हैं हम मिनट। इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 5:56, तो 5 बजे ना, तो 5 गुणे 30 हावर हो गया, माइनस 11 एम है मिनट 56, तो 56 यहाँ रख दो बट्टे 2। अब आंतरिक कोण निकलेगा, कितने का बनेगा, काटो इसको, यहाँ आ गया 150 माइनस काटो इसको, तो कट गया 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22 और 8 30, ठीक है। और ये लगा देना है मोड हमको ऐसे, ठीक है। अब घटाओ 8, यहाँ घटाओगे 10 से 5 गया 5, 2 से 1 गया 1, कितना आया 158 डिग्री। माइनस में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मोड लगा था, तो कितना आएगा 158 डिग्री, जो 180 से कम है, तो ये आंतरिक कोण हमारा कितना आ गया 158 डिग्री, ठीक है। इस बात को बहुत बेहतर ढंग से हमको याद रख लेना है, ठीक है, इन बातों को बहुत बेहतर ढंग से हमको याद रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से हमको इन बातों को याद रखना है, ठीक है। और ये बातें आगे बहुत काम आएंगी हम लोगों को, ठीक है, बहुत काम आने वाली बातें हैं ये, ठीक है। आगे देखो, 1 मिनट में इसे बंद कर देता हूं। ये आपका ये सूत्र है, इसको बहुत ध्यान से याद रखना है, ठीक है, ठीक है, इनको याद रख के चलना है कि क्या सूत्र है हमारा, ठीक है, ठीक है। क्या है, H गुणे 30 माइनस 11M/2,
जिसमें h का मतलब हावर होता है और m का मतलब मिनट होता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान से देख के चलना है हम लोगों को। ठीक है, आगे देखो, इसी प्रकार का अगला सवाल देखिए आप। What internal angle is made by the hands of a clock at 2:20? ठीक है, 2:20, 2:20 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का आंतरिक कोण पूछ रहे हैं ये। ठीक है, 2:20 पे घड़ी की आंतरिक सुइयों के बीच का कोण पूछ रहे हैं। ये देखो पूछ रहे हैं ये 2:20 पे घड़ी की आंतरिक सुइयों के बीच का कोण। तो देखो कैसे निकालेंगे, वही सूत्र है, क्या है, h गुणे 30 माइनस 11m/2। ठीक है, तो मैंने यहाँ रखा 2 गुणे 30 माइनस 11 गुणे m की जगह रखा 20/2, काट दिया कितने 10 बार, तो कितना आ गया 60 माइनस 110। ठीक है, और मोड लगाना ना भूलना। ठीक है, ये मोड लगाना मत भूलना। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ भी मोड लगाना मत भूलना। तो कितना हो गया 50 डिग्री। 50 डिग्री ही हमारा आंसर है। ठीक है, 50 डिग्री ही हमारा आंसर है। अगला देखो, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको देखिए, ये रहा आपका अगला सवाल आपके सामने। ठीक है, आपके सामने रहा ये आपका अगला सवाल। आगे देखो, सवाल को लिखा है 2:20, ये तो वही सवाल हो गया 50 डिग्री, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये वही सूत्र है, h गुणे 30 माइनस 11m/2, और यहाँ लग जाएगा मोड, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये सवाल रहा आपके सामने। इस सवाल को पढ़ो और ध्यान से देखो इस सवाल को। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से देखो कि सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 8:42 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, 8:42 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का आंतरिक कोण कितना होगा। मैंने बताया था h गुणे 30 माइनस 11m/2। ठीक है, h कितना है 8 है, 8 गुणे 30 माइनस 11m कितना है मिनट 42/2, कट जाएगा तो कितना आएगा, कटेगा तो देखो 21 हो जाएगा ना, यहाँ कट के, ये कट के कितना हो गया 21 हो गया, करिए आप 240 हो गया, माइनस 11 कम 11। ठीक है, 11 कम 11, और ये मोड यहाँ लगाते चलना, 11 कम 11 हाथ से ले, 11 दूनी 22 और 1 23। ठीक है, अब कितना आएगा 9 डिग्री। ठीक है, 9 डिग्री आ जाएगा, बस मोड मत भूलना, ध्यान, मोड हमको लगा के चलना है। ठीक है, मोड हमको लगा के ही चलना है। ठीक है, मोड को बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, मोड को किसी तरीके से भूलना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि मोड काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, मोड लगाना है। ठीक है, ठीक है, मोड को किसी भी तरीके से भूलना नहीं है। ठीक है, आगे आंसर आई गया है। ठीक है, यहाँ भी मोड को किसी भी तरीके से नहीं भूलना है हम लोगों को। ठीक है, आगे देखो, अगला सवाल देखो, 9 डिग्री आपके आप सामने आंसर है इसका। ठीक है, आगे देखो, लिखा है व्हाट इंटरनल एंगल इज मेड बाय द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक 10/10, 10:10 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का आंतरिक कोण। तो मैंने तुम्हें बताया है दोनों सुइयों के बीच का कितना कोण बनेगा, बताओ कितना कोण बनेगा घड़ी की दोनों आंतरिक सुइयों के बीच का। तो घड़ी की दोनों आंतरिक सुइयों के बीच का जो कोण है वो इस प्रकार है, देखना 1 मिनट, मैं तुम्हें बता रहा हूं, h गुणे 30, 1 मिनट, h गुणे 30 माइनस 11m/2, तो h कितना है 10 गुणे 30 माइनस
11 m कितना है 10 बट्टे 2, काटोगे तो 5 बार कटेगा तो कितना आ जाएगा 300 माइनस 55 हो जाएगा। अब देखो 10 से 5 गया 5, यहाँ बच्चा 9 में 5 गया 4, ये हो गया 2, अब हो गया ये 245। आंतरिक कोण पूछा है, मैंने कहा था कि आंतरिक कोण का मान 180 से ज्यादा नहीं होता है और ये 180 से मान ज्यादा है, तो मैंने कहा था कि जहां मान 180 से ज्यादा हो उसको 360 से हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ घटाओगे 5 से 4 गया 1 और 302 गया 1, ठीक है, तो कितना आएगा 115 डिग्री आंसर होगा हमारा। और ऐसी कदापि गलती मत कर देना कि 245 लिख के चले आओ, ध्यान ना दो। मैंने कई बार बताया है कि हमें ध्यान रखना है कि जो इंटरनल एंगल होता है इसका मान हमेशा 180 से ऊपर नहीं होता है, अगर ऊपर आता है तो घटा देना है फिर हमको, ठीक है, घटा देना है इसको, ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलना है, ठीक है। लिख लेना आंतरिक कोण का मान 180 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, आंतरिक कोण का मान 180 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, लिख लो आंतरिक कोण का मान, आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो ये रहा क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जिसमें कहा है कि 5:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कितना बाहरी कोण बनेगा। बाहरी कोण की बात कर रहा है, तो देखो बाहरी कोण h गुणे 30 माइनस 11 m बट्टे 2, वही एंगल वही सूत्र लगाना है, कितना हो गया 5 गुणे 30 माइनस 11 m कितना हो गया 30 बट्टे 2, काट दो इसको, कितने से कट जाएगा, देखो 1 मिनट, काटो इसे, कितने से कटेगा 15 बार। अब देखो कितना हो गया 150 माइनस 15 एकन 15 और 15 एक और ये 16, ठीक है, घटाओगे तो कितना बचा 5 और 6 में ये कितना बचा 5 और 6 में से 5 गया 1, अब क्या ये आ गया 15 डिग्री, ठीक है। और पूछा क्या गया बाहरी कोण, बाहरी कोण का मान 180 से ऊपर होता है, 360 से इसको घटाओ, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5 से 1 गया 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 345 डिग्री, ठीक है, 345 डिग्री जो कि हमारा राइट आंसर है, क्योंकि आंतरिक कोण का मान हमेशा 180 से कम और बाहरी कोण का मान हमेशा 180 से ज्यादा आता है। अगर 180 से कम आता है बाहरी कोण का मान तब भी हम 380 डिग्री से घटा देंगे, इस बात को बहुत ध्यान रख के चलना है, ठीक है, बहुत ही ध्यान रख के चलना है इन बातों को, ठीक है, भूल नहीं जाना है इन बातों को, ठीक है, इन बातों को बहुत धैर्य से देखना है, क्योंकि अगर ये थोड़े से भी गड़बड़ाते हो तुम लोग तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, थोड़े से भी अगर गड़बड़ा गए तो दिक्कत पैदा हो जाएगी सवाल पे, ठीक है, ठीक है, तो यही आंसर है हमारा। इनको बस आगे अगर कुछ देखे और क्वेश्चन लगे हैं और लगे हों तो और करवा देते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा व्हाट इंटरनल एंगल इज मेड बाय द हैंड्स ऑफ क्लॉक 9 रिप्रेजेंटेशन 15 9:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का आंतरिक कोण पूछ रहे हैं ये, तो वही बस h गुणे 30 माइनस 11 m बट्टे 2, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 9 गुणे 30 माइनस 11 गुणे m का मान कितना है 15 बट्टे 2, करिए आप, 9 तिया 27 270 और 270 आगे गुणा कर लो, 15 एकन 15 15 एकन 15 एकन 15 15 एकन 15 16 बट्टे 2, आगे करो 27 दूनी 54 540 माइनस 165 बट्टे 2 कर लो, ठीक है, घटाओगे तो 10 से 5 गया 5, यहाँ 3 बचा ना,
कितना बचा, 13 में 6 गया 8, और यहाँ कितना बचा, 4 में 1 गया 3। तो क्या पूछा है, आंतरिक कोण। ये आंतरिक कोण इतना हो ही नहीं सकता, तो कितने से घटाएंगे हम, ये तो 385 हो गया, घटा लेना, 10 से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 3, कितना बचा, ये 7 बचेगा यहाँ पे, 1 मिनट, ये यहाँ पे 7 बचेगा, 1 मिनट, ये जो है गलत हो गया, ये बचेगा कितना 60, ये घटेगा, ठीक है 375, ठीक है। तो 375 इसका आंसर आया। और आंतरिक कोण पूछा है, 15 पर दोनों सुइयों के बीच का आंतरिक कोण कितना बनेगा, ठीक है। 1 मिनट, 9 गुणे 30 माइनस 11 m बटे 2, ये हो गया 15 एकन 15, 15 एकन 15 16, 27 दूनी 9 27 हो गया, और 27 दूनी 54, 540 माइनस 165, इससे घटाओगे, अच्छा अरे ठीक है, 2 से डिवाइड भी तो करोगे अभी इसे। तो देखो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 बट्टे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। और पूछा क्या गया, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण जो कि ये हो नहीं सकता, तो ध्यान रखो 360 से हम घटाएंगे 187.5 को, तो कितना बचा, ये 5, यहाँ कितना बचा, 9 में 7 गया 2, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 14, ठीक है, 14 में सुई तो बचा, ये 15 बचा, यहाँ 15, 15 माट गया 7, और यहाँ हो गया 2, 2 में 1 गया, ये 172.5, 172.5 डिग्री हमारा आंसर है, ठीक है। आगे मैं सारी बातों को डिस्कशन आपसे कर ही चुका हूँ, ठीक है। अब और ज्यादा डिस्कशन करने का हमें नहीं लग रहा है कि कुछ रह गया। ये पार्ट 1 है क्लॉक का, ठीक है। क्लॉक का पार्ट 2 कल चलेगा। क्लास को लेने के लिए कल सुबह 9 बजे उपस्थित रहिएगा, ठीक है। सारे सवाल हो ही चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से क्लॉक को पढ़ना है, क्योंकि क्लॉक को मेंशन किया गया है उसमें, ठीक है। क्लॉक को मेंशन भी किया गया है, इसलिए बहुत ध्यान से हमें देखना है इसको, ठीक है। और बहुत मेहनत से पढ़ना है। क्लॉक को बहुत बेहतरीन तरीके से कराने का प्रयास किया गया, और आगे भी क्लास इसी तरीके से चलेंगी। बस पढ़ते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है। ध्यान से रखिए। जय हिंद।